जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है। गरीब तो व्यक्ति की सोच उसे स्वयं बना देती है, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि जिसकी सोच जितनी बड़ी होती है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। हर व्यक्ति की सोच में बस इतना ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आँखों से सपना देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आँखों से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपने गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि गरीबी को हमेशा के लिए कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। तभी उन्हें एक बहुत से बड़े खेत में एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। अब गुरु और शिष्य उस घर के दरवाजे पर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी बाहर आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी ने उनसे विनम्र स्वर में कहा कि क्या हमें पीने के लिए जल मिल सकता है। इतना सुनकर वह व्यक्ति तुरंत जल लेकर गुरुजी को देता है। फिर गुरुजी और वह शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने इसमें कोई फसल नहीं लगाई है, फिर आपका जीवन यापन कैसे चलता है। गुरुजी की ये बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन चलता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी समझ गए कि इस व्यक्ति की गरीबी का कारण ये भैंस ही है। तब गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या हम दोनों आज रात्रि यहाँ रुक सकते हैं। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने रुकने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद वह वहीं रुक जाते हैं। जब आधी रात हुई तो गुरुजी नींद से जागे और अपने शिष्य के कानों में जाकर कहा कि शिष्य, अब यहाँ से चलना होगा और साथ में इस व्यक्ति की भैंस को भी लेते चलो और कहीं ऐसी जगह में इस भैंस को छोड़ना जहाँ से यह लौटकर वापस ना आ सके। गुरुजी की यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गुरुजी आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रात में ही अपने गुरु के साथ उस भैंस को ले जाकर ऐसे स्थान में छोड़ दिया जहाँ से वह दोबारा वापस ना आ सके। लेकिन शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रही और कुछ वर्षों बाद जब वह शिष्य एक बड़ा गुरु बन गया तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिलकर उसकी कुछ मदद की जाए, ताकि उसके आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके, क्योंकि उसकी पूंजी तो वही भैंस थी जिसे हमने गुरुजी के साथ मिलकर उससे दूर कर दिया था। इसी विचार से वह निकल पड़ा और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वह वहां का दृश्य देखकर चकित रह गया, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिनमें बहुत सारे फल भी लगे थे और उस छोटे घर की जगह एक बहुत बड़ा घर भी बना था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा, हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो। और यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगा। अभी उस शिष्य की नज़र
उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वह उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप हमें अब ना पहचानते हों, लेकिन कई वर्षों पहले हम आपसे मिले थे। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी ज़रूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया और जो भी पैसे मुझे मिले उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी भी हूँ। लेकिन वह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य करना नहीं चाहता था। उसके जाने के बाद कार्य का मैंने दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसे कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का एक बड़ा व्यापारी भी हूं। यह बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कोई दूसरा भी कार्य कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर आ पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत रखिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके बस में है। दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।